नाम आरती जगवानी है। मैं प्राणायाम योगा का क्लास लेती हूँ। तो हमारे पास में एक स्कूल है, इच्छामणि स्कूल है, गवर्नमेंट का है। तो वहाँ की प्रिंसिपल मुझे बहुत क्लोज से पहचानते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे 9th और 10th के बच्चों को आप रोज़ रेगुलर लास्ट का जो पीरियड रहता है 45 मिनट्स का, वो आप उनको क्लास करवाओ। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने रोज़ लास्ट का क्लास 45 मिनट का उनको करवाया प्राणायाम योगा का। तो जो 10th के बच्चे को जो एसएससी बोर्ड में एग्ज़ाम देने में कि उनको दिक्कत होती है या उनको स्ट्रेस आता है, तो उनको रिलीज़ करने के लिए या उनका परसेंटेज बढ़ाने के लिए और स्कूल का भी रिज़ल्ट अच्छा लाने के लिए, तो मैंने ये प्रयास किया, प्राणायाम योगा सिखाया। तो उन बच्चों का 30% रिज़ल्ट बढ़ गया स्कूल का। तो मुझे टीचर्स ने बोला कि बहुत आपने ये अच्छा प्रयास किया है, तो हर स्कूल में ये प्राणायाम योगा का क्लास ज़रूर एक उनका भी पीरियड होना चाहिए। ओके, ओम शांति। प्रवीण देशपांडे, मैं नेशनल टीम कोच हूँ पूना से। और स्केटिंग तो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन वर्ल्ड है। तो ग्रोइंग स्टेज में होने की वजह से काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। नागपुर में हमने सबसे पहला ट्रैक बनवाया था। उसकी शुरुआत की थी 99 में, 89 में, और रेडी हुआ है 2011 में। जब गेम छोटा होता है तो गवर्नमेंट, चैलेंजेस, सोसाइटीज़ सब करने के बाद 10-11 साल पहला ट्रैक बनाने में लगा। उसके बाद पुणे में कंस्ट्रक्ट किया। वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कतें थी। ग्राउंड लेवल काफ़ी ठीक नहीं था। बहुत सारे फीलिंग करीब 1400-1500 गाड़ियाँ हमें वहाँ फीलिंग करनी पड़ी, जिसके पैसे गवर्नमेंट से नहीं मिलने थे। और बड़े चैलेंजिंग के साथ काफ़ी पैसे, बजट और काफ़ी दिक्कतों के साथ हमने वो ट्रैक बनाया। काफ़ी पैसे ही फंसे, लेकिन कभी कभी नए फील्ड में डेवलप करने के लिए काफ़ी रिस्क भी उठानी पड़ती है, चैलेंजेस भी रहते हैं। और भगवान का नाम लेते हुए, कंटिन्यूस मेडिटेशन में ध्यान में रखते हुए करते रहे तो रास्ता निकलता गया। इनिशियली इंजीनियर्स भी नहीं थे मेरे पास, मैं क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं हूँ। और कंटिन्यूस मेडिटेशन में ध्यान में रहता था, तो मेरे हाथों पता नहीं इतना सारा 1-1.5 एकड़ का ट्रैक होता है, करीब करीब काफ़ी बड़ा ट्रैक होता है, 200 मीटर का लैप होता है। सो बिना इंजीनियर के भी वहाँ अराउंड 150 मीटर का लेवलिंग जो है वो ऑटोमेटिक हो रहा था। मेरे को ध्यान में आ रहा था ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे से कोई करवा रहा है, मैं तो खाली निमित्त हूँ। और वो एक्सपीरियंस लिया और काफ़ी चैलेंजिंग था, मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, पर वो प्रोजेक्ट भगवान के साथ से अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। बाकी एक्सपीरियंस एक और बताना चाहूँगा। हम लोग एशियन चैम्पियनशिप 2014 में लास्ट ईयर गए थे। सो वहाँ पे मुझे अंदाज़ा था 2-3 हमारे मेडल मिनिमम आने चाहिए बच्चों के, और 2 मेडल हमारे आए भी। एक हर्षवीर सिंह करके हैं, पंजाब से स्केटर है, और एक तेजेश्वर करके चेन्नई से स्केटर है। इन दोनों के मेडल आए। इनकी एक खासियत बताना चाहूँगा कि दोनों स्वभाव से एकदम शांत। उनसे 4-5 स्केटर्स, स्पोर्ट्समैन हमारे टीम के ऐसे थे जो काफ़ी बलवान बोल सकते, फास्ट बोल सकते, स्मार्ट बोल सकते, तेज बोल सकते हो, लेकिन मेडल इन लोगों के आए जो सबसे शांत थे, क्वाइट थे, ओबीडियंट थे, जो टीचर्स सबका रिस्पेक्ट करने वाले। तो ये एक चीज़ है। वो अलग बात है कि मैं मेडिटेशन इन सबको करवाता था, साथ साथ में मैं खुद भी काफ़ी मेडिटेशन करके परमात्मा में एनर्जी बच्चों को देना। लेकिन जो रिसीव करने वाले जो बच्चे थे वो सबसे शांत और उस टाइप के थे। मतलब कुछ कुछ लोग अनस्टेबल थे जो बहुत फास्ट थे, लेकिन उनमें स्टेबिलिटी नहीं थे, उनके मेडल नहीं आए। तो आपको क्वाइट होना, हम्बल होना, और ये सब भी बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन से मैंने इस तरीके के काफ़ी रिजल्ट आते हुए एक्सपीरियंस किया हुआ है। धन्यवाद, इतना ही बोलना चाहूँगा। ओम शांति। मेरा नाम दिवाकर जोशी है। मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ। मैं एज वाइस प्रिंसिपल 2009 में रिटायर हुआ था, और मैं बैडमिंटन का प्लेयर हूँ, और दिल्ली यूजीसी से क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ। एक जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे लिए, मेरी लाइफ चेंजिंग है, इसलिए मैं इस वक्त दोबारा सुनाने आपको आया हूँ। मेरे साथ बैडमिंटन के लिए दिल्ली अपना नेशनल टीम के मिस्टर प्रभाकर खेलते थे। उस वक्त मैं 45 के करीब था मेरी एज, वो 62 के थे। मैं सोचता था कि इतनी बड़ी एज में ये इतने अच्छा कैसे खेल सकते हैं। तो मैंने ये सोचा अपने मन में, जैसे आप लोग आजकल सिखाते हैं हमें कि अपने मन में एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। तो मैंने उस वक्त भी सोचा कि मैं भी अगर इस एज में खेल पाया तो ये मेरे लिए बड़ी एक अच्छी बात हो गई। और मैंने प्रैक्टिस भी शुरू की और खेलता भी रहा। और अब मैं इस वक्त 67 का हूँ, और मुझे ऊपर से बाबा की कृपा है कि मैं अपने आप को जज कर सकता हूँ कि मैं उस वक्त जो वो खेलते थे उनसे अच्छा खेल रहा हूँ।
और मैंने दोपहर भी बात की थी तो बताया था कि मैं मास्टर्स में अबव 70 खेलने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और हाँ जी हाँ, आपका कंपटीशन? और कंपटीशन है अभी एक दो साल बाद होगा, उसके लिए मैं क्योंकि 70 प्लस हो जाऊंगा, मैं उसकी तैयारी अभी से कर रहा हूँ नेशनल लेवल। नेशनल, वेरी गुड। चलो। और मुझे प्रैक्टिस के लिए लोग कहते थे कि मेडिटेशन करो, उससे बहुत फ़ायदा होता है, मगर मैं जब भी करता था मुझे उसका कभी ठीक से मैं बैठ नहीं पाता था या नींद आ जाती थी। यहाँ आकर के जो आप लोगों के साथ मेडिटेशन की मैंने रोंगटे एकदम खड़े हो गए कि इतना अच्छे तरीके से आप लोग कराते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से आप बोल के और इतनी मीठी आवाज़ में बहनें बोलती हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे, मैं लाइफ में कभी नहीं भुला सकता। धन्यवाद। हम मिर्ज़ापुर यूपी से हैं और पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स में है। 53 केजी भार वर्ग में हम खेलते हैं। तो हम पावर लिफ्टिंग का तैयारी 2012 से शुरू किए थे। तो शुरू में जब तैयारी करते थे तो फिर उसके 6 मंथ बाद पहला कंपटीशन था 2013 में। तो जब पहला कंपटीशन खेले तो वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल था स्टेट चैम्पियनशिप में। फिर तैयारी करते गए, लेकिन फिर जब अगला कंपटीशन हुआ 2014 में तो फिर बहुत तगड़े तगड़े खिलाड़ी आते थे हमारे वेट में पावर लिफ्टिंग में। तो अगले साल स्टेट चैम्पियनशिप में कोई मेडल ही नहीं पड़ा। तो फिर जैसे 2014 में कंपटीशन था, फिर उसी साल हम ज्ञान में आ गए। तो फिर ज्ञान में आने के बाद जैसे जैसे हम मेडिटेशन करने लगे तो फिर जब तैयारी करते थे तो उसमें बहुत मदद मिलता था, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा। जैसे उस समय हमारा दिमाग एक चीज़ में एकाग्र होता था। फिर तैयारी करते करते 6 महीने तैयारी करने के बाद फिर 2015 में स्टेट चैम्पियनशिप था। 2 स्टेट चैम्पियनशिप थे। तो जो पहला स्टेट चैम्पियनशिप था 2015 में, तो उसमें जब कंपटीशन खेलने गए तो पहले कंपटीशन खेलने जब जाते थे तो मन में ये होता था कि वहाँ पे पता नहीं कैसे कैसे खिलाड़ी आएंगे। तो मन में एक नर्वसनेस हो जाता था, सोचते ही रह जाते थे कि कैसे खिलाड़ी आएंगे। लेकिन जब मेडिटेशन करने लगे तो एक अंदर से ऊर्जा होता है ना, वो एक तरह से मन में दृढ़ संकल्प आने लगता था। तो ये सोचते थे जब कंपटीशन होता था तो सबसे पहले तो विजुअलाइजेशन जो माइंड पावर में सिखाया जाता है उसको हम पहले विजुअलाइज करते थे कि हम बहुत अच्छा वेट अपना जो लिफ्टिंग है बहुत अच्छा हमारा लिफ्टिंग हो रहा है, ये विजुअलाइज करते थे। फिर जब स्टेज पे जाते थे परफॉर्मेंस देने तो वहाँ पे जैसे ही विजुअलाइज करके जाते थे तो हमारा जो लिफ्ट होता था बहुत अच्छा होता था और मन में कोई डर चिंता ये सब होता ही नहीं था। एकदम अब जो लिफ्ट करते थे वो एकदम मज़े से करते थे। तो जो 2015 में जो जितने भी गेम खेले तो उसमें सभी स्टेट चैम्पियनशिप में हमारा गोल्ड ही था। My name is V. Pramda. I am from Hyderabad. My game is shuttle badminton and I am practicing since 10 years. And I am an athlete. I do cross countries and marathon running. I did 21 kilometers twice and I got 3rd and 5th place in both events. And I am in NCC. I secured ABC certificate. I finished my NCC in 2014. My first experience was when I won the district champion. It was my father's encouragement which came to in sports. And when I won 21 kilometers, it was my second experience which I won with 10,000 cash prize. And in third experience, it was my NCC certificate I awarded in One Andhra RT Battalion. Thank you. मेरा नाम बीके हंसा है। वैसे मैं मणिनगर वावोल से हूँ। वैसे बाबा से मिलने से पहले मेरी स्पोर्ट्स लाइफ थी। 8th स्टैंडर्ड से ही ये गेम आदि शुरू किया। खो खो को मैं प्लेयर थी। वहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल तक खेलने गए थे। मेरे साथ और भी 2 स्टूडेंट थी, संध्या और दक्षा। हमारा सिलेक्शन जैसे आगे हो रहा था, एक सिलेक्शन में वो दोनों बहनें नहीं आई। फिर बहुत समय के बाद मिलने के बाद बताया कि वहाँ पे उनको जो फ़ोटो खिंचवाना था उसके सिर्फ 24 रुपीज़ उनके पास नहीं थे। तब मेरे को लगा ऐसा भी होता है, अच्छे प्लेयर होते लेकिन इतने पैसों के लिए भी वो आगे सिलेक्शन के लिए नहीं आए। फिर मेरा आगे से 11th के बाद गेम चेंज हुआ।
हैंडबॉल की मैं प्लेयर बनी, तब नेशनल लेवल तक खेलने के लिए हम गए थे। एक बार ऐसे हुआ था कि जब हम खेल रहे थे, लास्ट मोमेंट फाइनल गेम था और ऐसे था कि हम जीतना है कैसे भी करके, और उस वक्त बहुत चैलेंज सामने थी और हमारा गेम बहुत पीछे हो रहा था। मतलब हम मतलब सक्सेस जाए या वो गेम जीतने का लगता नहीं था। और हुआ ऐसे कि अचानक से इतनी बारिश आई, गेम उस वक्त बंद करना पड़ा। दूसरे दिन जब शुरू किया तो शुरुआत से ही हमारी टीम इतने पावरफुल रीति से खेला कि वो गेम हम सचमुच में जीत गए। वो लेकिन लगता ऐसा था कि वो सामने वाली टीम बहुत पावरफुल थी, लेकिन उस वक्त कुदरत ने हमको साथ दिया कि वो गेम बंद करके दूसरे दिन हम आगे खेल पाए। और ऐसे ही फिर जब हम कॉलेज में थे तो हमारे यहाँ उस वक्त मतलब मेरी गेम बहुत चेंज होती गई। टेबल टेनिस की कोई टीम नहीं थी तो किसी ने कहा आप टेबल टेनिस शुरू करो। तो जब मैं खेलती थी, खेलने के बाद जब लेक्चर अटेंड करने बैठती थी तो मेरा माइंड इतना फास्ट रीति से सब कुछ याद करता था और फास्ट भागता था। मुझे लगा कि जब हम टेबल टेनिस खेलते हैं तो उसी के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहता है और कुछ याद भी नहीं आता है। तो 1 घंटे तक हमने कंटिन्यू उसके ऊपर ही ध्यान दिया, तो कंसंट्रेशन हमारा बहुत बड़ा, माइंड पावर भी, और इसके कारण मैंने तीनों ही बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरा फर्स्ट क्लास, बिना मेहनत फर्स्ट क्लास रहता था। और फिर आगे भी गेम के साथ में बाबा भी मिल गया। मुझे लगा बाबा ने ये सब कुछ करवाया, ताकि बाबा का जो फील्ड है ये भी बहुत पावरफुल फील्ड है, जहाँ पे हमें हर पल अपने आप को कंटिन्यू 24 आवर में कम से कम हमें 15 से 18 घंटे तक सेवाएं पावरफुल रीति से करनी होती है। और कंसंट्रेशन यहाँ पे भी बाबा जैसे नेचुरल हमारा रहता है। तो ये पहले मेरा स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस रहा और बाद में यहाँ मेडिटेशन में भी मेरे को नेचुरल 4 घंटा इजी बाबा की याद में चलते फिरते रहने का एक्सपीरियंस है, जिसके कारण हर कार्य में मैं बहुत अच्छे से सफल रहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं अपने 3 एक्सपीरियंस आपके सामने रखना चाहती हूँ जो कि स्पोर्ट्स से ही संबंधित है। हमारी कबड्डी की टीम थी बहुत कमज़ोर, और हम ये हरियाणा में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से खेलने गए हुए थे। रोहतक की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी लड़कियों की, और उस टाइम ऐसा था कि हम उनके सामने खड़े थे, अपने आप को इतना बेचारा और कमज़ोर महसूस कर रहे थे क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। हमारे सर समझ गए थे लड़कियां घबराई हुई हैं, उन्होंने हमें बड़ी हिम्मत दी और कहा कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हारोगी ना। और वो खड़ी और हमारे सामने आके हमें ऐसे दिखा रही जैसे पता नहीं हम क्या हैं। मैं कहा ये तो बड़ी, अंदर से हमें भी लग रहा था भाई आज तो बड़े फंसे, ये तो हमें पटक पटक के मारेंगे, हमारे से डबल है सारी। जब गेम शुरू हुआ मुझे बड़ा अंदर से गुस्सा आया। मैं कहा अच्छा, और मेरे को पता नहीं क्या हुआ, 4-4 5-5 लड़कियां मैं अपने ऊपर लाद लाद के और लाइन पे लाती गई। और थोड़ी सी देर के बाद हालात ये हो गए कि मैच ही खत्म हो गया। दे धड़ाधड़ लड़कियां कबड्डी डालने जाए और 4-5 कमर पे हमारे जो कोच थे उनको विश्वास नहीं हो रहा, ऐसे कर कर देख रहे हमारी टीम जीत रही है। बहुत देर तक तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ था कि हमारी टीम जीत रही है। और उस टाइम पे मतलब मेरे को बाद में खुद लग रहा था कि मैं इतने जोश से, ये स्पेशल मैं उन स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ कि अगर आप अपने आप में एक जुनून लेके आए तो कुछ भी हो सकता है। बस ये होना चाहिए अच्छा हमें ऐसे आंखें दिखा रहे हो, हमारे से मतलब हमें हराओगे, बस ये चीज़ होनी चाहिए। और उसके बाद तो मतलब ये लगा लो कि हम मेरा इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्शन हो गया था। ये अलग बात है कि घर वालों ने कबड्डी में मुझे नहीं जाने दिया क्योंकि मेरा मेन वॉलीबॉल गेम था। दूसरी बार क्या हुआ, जो तैरने वाली हम लड़की थी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, हम तब भी स्टेट लेवल की है वो थी, सोनीपत की लड़की थी जो बहुत अच्छी तैराक थी, बहुत अच्छा तैरती थी, इसलिए फोकस उसी पे रहता था ज़्यादा। और जिस दिन हमारा उसका मतलब तैरने की उसकी बारी आई, उसी दिन उसको बुखार हो गया, फीवर हो गया। अब बड़ी मुश्किल होगी। हमारे जो कोच थे वो बोले
किसी को तो तैरना आता होगा, कोई तो तैर लो, सबसे पीछे ही सही, कम से कम पार्टिसिपेट तो करो। अब मैंने अपना नाम लिखवा दिया। बोली सर बोले तैरना आता है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो डूब जा तुझे वैसे ही तालाब में ढूंढते फिरे। मानी सर तैर तो लेती हूँ, बस ये है भाई थोड़ा बहुत तो मैं डूबने वाला काम नहीं होगा, बाकी मैं तैर लूँगी। और मैंने तालाब में तैरना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सबसे आगे, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा तैर सकती हूँ। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती, कई बार हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा, एक बार शॉर्ट फुट का था, तो वैसे शॉर्ट फुट में कभी कभी फेंक जा लेती थी जैवलिन वगैरह, और 2 लड़कियां थी, तीसरे नंबर पे मैं थी। एक लड़की के पैर पे चोट लगी और दूसरी लड़की के घर में मतलब किसी की डेथ हो गई, वो दोनों नहीं आ पाई। तो हमारे जो सर थे वो बोले भाई आप ही फेंक लो, जितना भी फेंक सको कोई बात नहीं। अब मेरे को तो ये लगा, मैंने कहा मैं कहाँ तक फेंक सकती हूँ पता नहीं, पर यहाँ तो बहुत दूर दूर तक शॉर्ट फुट लड़कियाँ फेंक रही हैं। और मैंने इतनी ज़ोर से उठाया शॉर्ट फुट घुमा के, और जो मारा मुझे नहीं पता कहाँ जाके गिरा, लेकिन उसमें भी मैं फर्स्ट आई। तो इसलिए ये चीज़ें जो होती हैं, हम कई बार सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते या है कैसा होगा। बस मेरा जीतने का एक ही कारण था कि उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं कुछ, बस कर दिया। मेरे को ये था करना है तो करना है, देखी जाएगी जो कुछ होगा। डर नाम की चीज़ अपने नज़दीक नहीं आने दी। यही मेरे 3 एक्सपीरियंस थे जो मैंने सोचा मैं हर एक प्लेयर के आगे ज़रूर शेयर करूं। थैंक यू। मैं आगरा से गीता हूँ। मैं होटल रेडिसन ब्लू आगरा में HR डिपार्टमेंट में हूँ। मैं स्कूल टाइम में मैंने स्पोर्ट्स खेला है, मैंने रनिंग खेला है, वॉलीबॉल खेला है, खो खो, कबड्डी, लेकिन मेरा मेन इवेंट था एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में मैं फर्स्ट तो आती थी, लेकिन कभी कभी क्या होता था बिना प्रैक्टिस के आगे पीछे हो जाते थे। जब मैं आगरा फर्स्ट टाइम आई तो मैंने देखा कि काफ़ी जोनल लेवल से आगे, नेशनल लेवल से आगे लड़कियां आगे भाग रही हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम स्टेडियम में गई, मैंने देखा विदाउट प्रैक्टिस, जो कि 800 मीटर का पूरा ट्रैक है, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं दौड़ा। फर्स्ट में 100 मीटर में मैं 3rd आई, 200 मीटर में मैं 4th आई। मैंने कहा अब ये क्या हो रहा है, अपोजिट चल रहा है डायरेक्शन, जहाँ मुझे आना चाहिए आगे मैं नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि जो पहले से लड़कियाँ हैं काफ़ी प्रैक्टिस करके आई हैं। मैंने कहा कि अब तो मुझे आगे आना ही है। मैंने कहा मैं अपने आप को हारते हुए नहीं देख सकती, ठीक है 100 में हार गए, 200 में आ गए, लेकिन अब मेरी चांस है। तो थोड़ा सा अपने में चेंजेस लाए, अपने गोल को सेट किया, पॉजिटिविटी अपनाई, फिर इतनी जो आना चाहिए बिल्कुल पॉजिटिविटी वो आई, और उसके बल पे मैंने फर्स्ट गोल्ड मेडल लिया। यही मेरा एक्सपीरियंस है। Already maybe you know that I'm outside and came from Bangladesh, and I'm sports coordinator and physical education and health teacher also, Australia International School, Australia Embassy. I was a student that times, Russia University, and maybe it was 4th Bangladesh game. I was a hurdler, 400 meter hurdler. But before I didn't know how come, like how run, but I don't know it's meditation or not. But I said that times, I can do it, I must be do it. And seriously, that times I was like first prize, I got first prize. And it's my, like I don't know it's meditation or not that times, but in this moment, I'm thinking, yes, that was meditation. Seriously, that was meditation. Thank you so much. Thank you, everybody. हेलो, गुड इवनिंग, ओम शांति। मेरा नाम दीपाली है, मैं कैथल से आई हूँ, हरियाणा से, और मैंने रेसलिंग नेशनल तक खेली है। उसमें मेरा एक्सपीरियंस, स्टार्ट में मैंने शुरू किया तब तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा डाउन लगता था, हाँ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। फिर कोच ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, हाँ तुम कर सकती हो। फिर ऐसे ही स्टेट खेला, नेशनल में गए, वहाँ पे एक लड़की मिली मुझे और वो बोली कि हाँ आओ खेलो। मैं कुछ नहीं बोली, देखा शुरू गई थी थोड़ा तो
होता ही है नर्वस। फिर वहाँ पे बोली मैं कौशिक हूँ, आओ मुझसे खेलो, मान जाऊंगी। फिर मैंने कुछ नहीं बोला। स्टार्ट में गई थी नेशनल खेलने तो कोई वो भी नहीं था, हाँ कॉन्फिडेंस यूँ था, हाँ कुछ ना कुछ करके ज़रूर आएंगे, बट इतना वो नहीं था कि हाँ जीत के आएंगे या नहीं, कुछ भी नहीं पता था। फिर हमने रेसलिंग हुई, एक लड़की के साथ हुई, उस पे सेकंड पोजीशन, फिर हुई उस पे थर्ड, फिर हुई उस पे फर्स्ट। वो कौशिक थी उसके साथ हुई मेरी, उस पे मैं फर्स्ट आई। बाद में मैंने रेसलिंग करके उससे बोला मैं भी जाट हूँ, आ जा तू भी। Very good, very inspiring. Om Shanti. My name is Shivali Patil and I came here from Baroda, Gujarat. I do athletics, 200, 400 meters running. I came here for the second time and it's always been nice experience to be here. I got gold medal in 400 meters tries at state championship. So I was the recipient of Gujarat Jaideep Singh Award, which is considered to be the most prestigious award in Gujarat. And I received 2 lakh rupees scholarship from PM Narendra Modi. My parents came in contact with the Brahma Kumaris 2 years ago, and that's the reason I'm here. And as they say, studies and sports can't go together. Yeah, I accept that. It's difficult, but yet it's definitely possible. When I secured 91% in 10th, I decided for go to science. My all sports friends took either commerce or arts, but I decided to set an example that sports person can excel both in studies as well as sports. And when you have Baba as your companion, you have nothing to fear. And I'm really thankful that I'm here for all with these great people. Om Shanti. Thank you. My name is Apurva. I came from Baroda, Gujarat. Currently, I am playing cricket, and my experience here was amazing. My uncle auntie told me that you come here and experience. I thought that it will be good, but as I thought, it was above my expectation. That is really encouraging for me, and I think it will help me a lot in my cricketing career again. Thank you. मेरा नाम अंजू है, मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरा यहाँ पर मैं पहली बार ही आई हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे डिप्रेशन था और मैं वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था इनका ब्रह्म कुमारीज का, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। बस मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आई थी। आपका माइक ऑन किया है? हाँ। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आई थी कि मैं आत्मा हूँ तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो सिर्फ इस एक लाइन को पकड़कर मेरा डिप्रेशन थोड़ा थोड़ा दूर हुआ था। लेकिन यहाँ पर आकर जो भी मुझे समझ में नहीं आया था वो आपके लेक्चर्स में से मुझे इतना समझ में आया कि अब कल जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कुछ छोड़ कर जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो मुझे मेरा व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर करने का 2 बार मौका मिला है। बहुत कुछ मैंने शेयर किया है, बोला भी है, वास्तविक जीवन में मैंने मतलब आचरण में भी रखा है, आपके सामने भी रखा है। अब बात आई कि 4 दिन में आपको कैसा लगा। जगबीर भाई, मैं आपको याद दिलाऊं कि ये मेरा दूसरा अनुभव है यहाँ इस पवित्र भूमि पर। आज से 6-7 साल पहले भी मैं आया था। वो शायद निमित्त बना, उस वक्त मैंने लिम्का वाला रिकॉर्ड नहीं बनाया था। मेरा स्पोर्ट्स के साथ ये जो मेडिटेशन प्राणायाम वगैरह होता ही रहता था। यहाँ मैं 6-7 साल पहले आया था और जो कुछ सीखा था शायद भगवान की कृपा से यही परिणाम में मतलब मुझे ये जो हासिल हुआ है इसमें मतलब यही एक कारण अब मुझे पता चला है। 4 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भगवान के धाम में हूँ। कई दोस्तों के साथ मैं ये बात भी करता हूँ और सबसे बाद में मैं यहाँ से जाता हूँ। हमेशा यहाँ की पावन और पवित्र भूमि पर मुझे कण कण में पेड़ के पत्ते पत्ते पर भगवान का दर्शन होता है, ऐसा वाइब्रेशन मैं फील करता हूँ। दूसरा, यहाँ का 2 दिन पहले की जो मतलब मुझे जो यहाँ ऊपर बैठने का और बात शेयर करने का जो मौका मिला,
ये बात तुरंत ही वहाँ गांधीनगर में, गांधीनगर से हूँ मैं, ज़रा बताना भूल गया, गांधीनगर में, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ही काम करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब है, स्पोर्ट्स खिलाता भी हूँ और खुद भी खेलता हूँ। ऑल इंडिया सिविल से अभी भी खेलता हूँ। पिछले साल मैंने रेसलिंग में भी मेडल पाया। और आज का मेरा अनुभव मैं बताऊं कि हरियाणा से जो छोटे छोटे बच्चे, कोई नहीं है मेरे ख्याल से, चले गए हैं, 7-8 बच्चे आए थे, ये बहन जी भी आए थे हमारे साथ, और बोला कि आप जो कैसे करते हो, आप बताया कि मेडिटेशन का प्रभाव से आपकी फिटनेस वगैरह। तो मैं बोलो कि भाई प्रैक्टिकली मैं बोलता नहीं, आप मेरे साथ भी चलो। तो आज मैं उन सबको लेके गया था, उन सबको हिल रनिंग करवाया था मैंने। उसके बाद मेडिटेशन का भी प्रभाव कैसे होता हो, और मैंने जो लिम्का वाला रिकॉर्ड कैसे प्रस्थापित किया था वो भी डेमो दिखाया, कुछ आसन दिखाया। और मैं गर्व के साथ, खुशी के साथ ये भी बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ भाषा के साथ भी मेरा नाता जुड़ा। मेरा जो कार्य है वो भी भाषा के साथ है, इसीलिए ये दोनों के साथ मुझे बहुत कुछ फायदे मिलते हैं, बहुत फायदे मिलते हैं। यहाँ से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। एक्चुअली मैं सीखने के लिए ही आया था, और भगवान की कृपा से यहाँ आने के बाद कुछ परिवर्तन हो गया। ये बात आज मुझे संदेशा मिला कि गांधीनगर हमारा जो केंद्र है, संचालिका जो है कैलाश दीदी के पास पहुंची है, वो बार बार वो हमारा साथ जो रानी बहन आया है उनके साथ बात करते हैं कि भाई आने के बाद तुरंत ही उनको लेके मेरे पास आओ। यहाँ से मैंने प्रोग्राम तय कर रखा है कि वहाँ जाने के बाद क्या क्या करना है। अपने लिए तो कर लिया, अपने लिए तो बहुत कुछ पाया, और ऐसा मुझे लगता है कि शारीरिक कसरत से या तो दौड़ने से जो भी हम करते हैं, इनसे तो हमारी फिटनेस बढ़ती है, फिटनेस बरकरार रहती है। मगर ये मेडिटेशन, ये पावन वातावरण आने के बाद मुझे ओजस्विता और तेजस्विता का एहसास होता है अंदर से। मेरे लिए तो है ये जो बात मैं लेके गांधीनगर में जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, जो मैदान पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ हम गांधीनगर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी केंद्र के सहयोग से मैं खुद मेरी सेवा देने की आज से मैंने ऑफर की है, और उनके साथ मैं जुड़ भी जाऊंगा, और बहुत सारा अच्छा काम हम करेंगे। यहाँ का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए तो है ही फायदेमंद, मगर औरों के लिए भी मैं बहुत कुछ करूंगा। और अंत में मैंने कल लिखकर भी दिया जयश्री दीदी को भी, आप जगबीर सिंह भाई आपको भी, अभी मेरी एक दूसरी ऑफर भी मैं करता हूं कि भविष्य में जब भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स मीट के बारे में फिटनेस के साथ, आप तो मेरे से बहुत अनुभवी, काफ़ी मतलब दीक्षित हो, ज़रूरत पड़े तो मैं मेरी निजी लाइफ में से ये काम करने के लिए और सेवा देने के लिए हर हमेशा तैयार हूँ, ताकि समाज और राष्ट्र के लिए मैं भी कुछ कर पाऊँ। धन्यवाद। ओम शांति। मेरा नाम दिवाकर जोशी है, मैं न्यू दिल्ली से हूँ, और मैं एज वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुआ था आज से 7 साल पहले, और मैं स्पोर्ट्स से भी जुड़ा हूँ। मगर मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह का शिविर अटेंड नहीं किया था कि मुझे मेडिटेशन, कई लोगों ने बोला था कि मेडिटेशन किया करो, वो और ज़्यादा अच्छी होती है। मैं अपनी लाइफ में कभी भी एक्सरसाइज से नहीं चूका, कम से कम 2-3 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, खेलता भी हूँ और एक्सरसाइज भी करता हूँ। मगर किसी ने कहा कि मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है, पर मैं कभी कर नहीं पाया उसे। दुरेजा जी हमारे साथी हैं NDMC से, इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ इसी तरह से प्रोग्राम है, तो आप चलो। मैं यहाँ आया, यहाँ के मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस लगा। मैंने पहले भी शेयर किया था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने इन लोगों को सिखाते हुए देखा। कितनी मधुर वाणी से इन लोगों ने सिखाया, कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने सिखाया। मुझे बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं अपने NDMC में और न्यू दिल्ली स्टेट लेवल तक बच्चों के पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता रहा हूँ, और मैं भाई जगबीर जी को बहुत थैंक्स करना चाहूँगा अपने सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कि इन्होंने इस प्रोग्राम को इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया कि रत्ती भर भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई गलती निकाल सके। मैं पुनः जगबीर जी को एक बार थैंक्स करना चाहूँगा, और एक मैं और भी कहूँगा कि अगर कहीं मेरी ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली स्टेट लेवल में, मैं छोटे बच्चों को ग्रास रूट लेवल से पेंटिंग कंपटीशन करवा के उसके माध्यम से भी कोई काम मेरे जिम्मे डालेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। नाम तुलसी दोरेजा है, नई दिल्ली से ही हूँ, और इस संस्था से ये मेरा 3रा साल है।
जबकि खेलों से तो मैं पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा जुड़ा हूँ और धार्मिक संस्थाओं से भी लगभग 30-35 साल हो गए, लेकिन 2 या 3 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस इस संस्था के साथ रहा वो बाकी सब संस्थाओं से हटकर है, क्योंकि एक ऐसी पहली संस्था मेरे को जो लगी जो स्पिरिचुअल पावर्स, राजयोग, मेडिटेशन, उसके साथ साथ धार्मिक विचार भी अपने सामने रखती हैं आपके, और ये हर एक इंसान के डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। और पर्टिकुलरली जो स्पोर्ट्स में, जो आजकल का स्पोर्ट्स है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है प्लेयर्स में, क्योंकि पैसा भी इन्वॉल्व हो गया है, पेरेंट्स का भी काफ़ी स्ट्रेस रहता है, कोचेज़ का भी काफ़ी स्ट्रेस रहता है, और प्लेयर्स के अपने ऊपर तो होता ही है अच्छा परफॉर्म करने का। तो ये जो स्पिरिचुअल पावर्स या राजयोग या माइंड पावर उनको हेल्प करता है, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं वो जगबीर भाई जी ने और बाकी लोगों ने भी बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे कितना फ़ायदा हुआ है। तो मेरा यही सुझाव था कि इसी को अगर हम रूट लेवल पे भी करते हैं तो ये जो आने वाली जनरेशन है हमारी स्पोर्ट्स में, ये शुरू से ही जब इस चीज़ को इन्वॉल्व करेंगे अपने साथ तो उनको ये प्रॉब्लम आगे जाके नहीं आएगी। तो इसके लिए मैंने भी अपनी सर्विसेज ऑफ़र करी थी, क्योंकि मैं भी रिटायर हो चुका हूँ। और पिछली मीटिंग में हमने जो ORC में हुई थी, हमने ये प्लान करा था कि दिल्ली में एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग भी जो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जगबीर जी की गाइडेंस में, या जो स्पोर्ट्स विंग के अन्य सदस्य हैं, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हम उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो वहाँ हमारे यहाँ एक तालकटोरा स्टेडियम है जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसकी 4-5 हज़ार कैपेसिटी है। बड़े लेवल पे वहाँ पे भी कुछ ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं। एक हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर भी है जो कनॉट प्लेस के जंतर मंतर के सामने है, बहुत अच्छी लोकेशन है, वहाँ पे भी लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे हम चाह रहे थे कि जो भी प्लेयर्स या जो प्लेयर्स छोटे हैं उनके माँ बाप भी अगर वहाँ आना चाहें, उनके कोचेज़ भी आना चाहें, तो उनको हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और जो लोग यहाँ आए हैं वो ये मैसेज वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। दिल्ली में जब भी ये होगा वो जगबीर भाई डेट्स बता देंगे क्या प्रोग्राम होगा, तो हम लोग ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरे साथ अब जोशी जी भी जुड़ गए हैं, ये भी रिटायर्ड हैं। और जोशी जी के बारे में ये बताऊं कि हम लोग पिछले 35-38 साल हमने NDMC में इकट्ठे काम किया, और जो हमारे इंटर डिपार्टमेंट मैचेस होते थे हम अक्सर उसमें राइवल हुआ करते थे, फाइनल में हम दोनों ही होते थे, और अब हम सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। तो यानी कि जो राइवल हुआ करते थे कोर्ट पे, और इस वक्त वी कैन कॉल कि वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये स्पोर्ट्स में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम यही आगे के बच्चों को देना चाहेंगे। वो आप लोगों के सहयोग के साथ जितना पॉसिबल हो पाएगा वो ज़रूर करेंगे हम। ओम शांति। Om Shanti. My name is Bobby. I'm from New Delhi. I'm a chess player. When I came here first time, मेरा नाम बॉबी है, मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ। जब मैं पहली बार इस कैंपस में आया था तो बहुत सारे थॉट मेरे दिमाग में चल रहे थे और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। तो जैसे ही मैं आया और मैंने मेडिटेशन की प्रैक्टिस की, और द पीसफुल जो इन्वायरमेंट है उसका मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा, और उससे मैं अपने आप को शांत कर पाया। और सबसे दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो सेशंस हुए, उसने मेरे जो स्पोर्ट्स में खेलता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो उसने मुझको बूस्ट कर दिया है, और मैं जानता हूँ कि मैं अब यहाँ से जाने के बाद बहुत अच्छा अपने गेम में करने वाला हूँ। तो थैंक यू उसके लिए। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ वो है रोल ऑफ राजयोगा मेडिटेशन इन स्पोर्ट्स। ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, हमें एक अच्छा इंसान बनाने में भी बहुत हेल्प करता है, मैंने रियलाइज़ किया यहाँ पे। सो थैंक यू।